आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नेम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोदावरी में पानी के बहाव में तेजी, पानी की आमद का सिलसिला इंतहाई तेज रफ्तार। जिला कलेक्टर ने नदी की सूरत हाल का जायजा लिया, ओहदेदारों और आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद में कलेक्ट्रेट पर कुल जमाती अपोजिशन जमातों का धरना। मसाइल की पूरी यकसुई का मुतालबा। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि हुकूमत की खामोशी अवामी जिंदगियां जाया हो रही हैं। बालापल्ली में नौजवान बॉक्सर मोहम्मद उसामुद्दीन का वालिहाना इस्तकबाल। नौजवान बॉक्सर ने नौजवानों को बुरी लतों से दूर रहने का मशवरा दिया। कहा कि तालीम और खेल में मुकाम पैदा करें। महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश। हैदराबाद में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। 200 से ज्यादा गांधी जी की तस्वीरें नुमाइश में पेश की गयी। नुमाइश का वज़ीर दाखिला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अब खबरें तफसील से। गोदावरी नदी लबरेज बह रही है, सतह में भारी इजाफा हुआ है। जिला कलेक्टर ने नदी की सूरत हाल का जायजा लिया, ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी और अतराफ के मौजूदात की आवाम को भी चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज रंजन मंडल के मौजे कंधा कुर्ती का दौरा करते हुए 30 रोजा एक्शन प्लान के तहत जारी सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने गोदावरी नदी की सूरत हाल का भी जायजा लिया और ओहदेदारों को वहां एहतियाती इकदाम करने की हिदायत जारी की और साथ ही घाट की सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म किया। उन्होंने मौजे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। बाद मकामात पर अदम सफाई पर उन्होंने बरहमी भी जाहिर की। जिला कलेक्टर ने खुसूसी तवज्जो गोदावरी नदी पर मरकूज की, क्योंकि इस नदी में पानी का बहाव इंतहाई तेज रफ्तार है और नदी पूरे शबाब पर बह रही है। गोदावरी में पानी की आमद का सिलसिला इंतहाई तेज रफ्तार है। श्री राम सागर के लबरेज हो जाने की वजह से भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाने का खदशा लाहक हो चुका है। लिहाजा जिला कलेक्टर ने मुताल्लिका तमाम महकमात के ओहदेदारों को सख्त चौकन्ना रहने की हिदायत जारी की है और अतराफ के मौजूदात की आवाम को भी चौकस रहने की हिदायत दी है और कहा कि नदी के किनारे जाने में एहतियात बरती जाए, बिलखसूस बच्चों और जानवरों को इस जानिब कतई जाने न दिया जाए। నిజామాబాద్ జిల్లా రేంజల్ మండల్ కందకుర్తి గ్రామం వద్ద గోదావరి నది ఏదైతే ఉందో మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చి తెలంగాణలో ప్రవేశించే ప్రాంతం ఇది. మహారాష్ట్రలో సమృద్ధిగా వర్షాలు పడడం, పైనుంచి నీటి విడుదల ఎక్కువగా జరుగుతుంది. దానివల్ల దాదాపుగా పోచంపాడు ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే మన శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నామో అది దాదాపుగా నిండింది. ఇంకా కూడా ఇన్ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి. అక్కడ మహారాష్ట్ర అధికారులతో జిల్లా యంత్రాంగంతో అదేవిధంగా ఇంజనీర్స్, ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ వారితో కాన్స్టాంట్ టచ్లో ఉండి వారు ఎంత వాటర్ వదులుతున్నారు దాంతో మన అక్కడ ఇంజనీర్స్ అధికారులందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. ఎస్ఆర్ఎస్పి ఇంజనీర్స్ కూడా అవసరం రీత్యా గేట్లు ఎత్తి వాటర్ని కిందికి వదలడం జరుగుతుంది, డ్యామ్స్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ రీత్యా. అదేవిధంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు అన్నిట్లో కూడా చాటింపు వేయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే నదిలో నీరు ఎక్కువగా ఉన్నందువలన వారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, అదేవిధంగా పిల్లలు, పశువులు, వాటి పెంపుడు జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటిని గురించి కూడా శ్రద్ధ తీసుకొని అవి నీటి దగ్గరికి పోకుండా, ఈ నదీ ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర పోకుండా యంత్రాంగాన్ని అందరికీ కూడా సహకరించాలని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా యువత ఏదైతే ఉందో వారు స్విమ్మింగ్ కానీ, ఫిషింగ్ కానీ, తర్వాత సెల్ఫీలు దిగడం అనే ఆతృత గురించి తొందరపడి ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా యంత్రాంగానికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. हुज़ैफा क्रिकेट टूर्नामेंट का ताहिर बिन हमदान के हाथों इफ्तिताह अंजाम पाया। ये टूर्नामेंट 2 रोजा होगा जिसमें कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। ताहिर बिन हमदान ने खिलाड़ियों को मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करने की तलकीन की। ईदगाह जदीद के मैदान में हुज़ैफा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद
अमल में लाया गया। ये टूर्नामेंट 2 रोजा है जिसमें बेशुमार टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद की सरजमीन क्रिकेट के लिए बड़ी जरखेज है। यहाँ के नौजवानों में क्रिकेट का जुनून की हद तक बहुत ज्यादा शौक है। उन्होंने तमाम टीमों के खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो मेहनत और लगन से जीत हासिल करने की कोशिश करें, मगर जीत हासिल करने वाली टीम एक ही होती है, लेकिन दूसरी टीमों को मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक नए जज्बे के साथ अपने खेल में मजीद निखार पैदा करने की कोशिश करते रहें। निजामाबाद शहर में वजीफा क्रिकेट टूर्नामेंट जो निजामाबाद ईदगाह में मुनक़िद किया जा रहा है, यहाँ के नौजवानों को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि क्रिकेट पे जो इंटरेस्ट निज़ामाबाद शहर में है, निज़ामाबाद की टीम कहीं भी जाकर जो जीत कर आती है उसको इनकरेज करने के लिए आज जो भी इसमें टीमा यहाँ पर मौजूद है, जो टीमा इसमें आज और कल 2 दिन शामिल हो रहे हैं, उनको डिसिप्लिन के तरीके से क्रिकेट को समझकर क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया है। जनाब ताहिर बिन हमदान साहब के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ। आज यहाँ ईदगाह ग्राउंड में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच का आगाज़ हो चुका है। 6 ओवर्स का मैच है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा यहाँ बता रहे हैं। जवासाल बक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन का मालापल्ली में वालेहाना इस्तकबाल। मोहम्मद इम्तियाज की क़यादत में नौजवानों ने उन्हें तहनीत पेश की। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो बुरी आदतों से दूर रहें और माशरे में मुकाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें। हिंदुस्तान के नामवर बॉक्सर गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद हुसामुद्दीन को नौजवानों ने मालापल्ली ने मोहम्मद इम्तियाज की क़यादत में जबरदस्त तहनीत पेश की। मोहम्मद हुसामुद्दीन जो शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, इंतहाई कम उम्री में अपने चीते जैसी फुर्ती से बॉक्सिंग की दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल कर लिया और अब ओलंपिक मुकाबलों में कदम जमाने की जद्दोजहद में मसरूफ नजर आ रहे हैं। आज शहर निजामाबाद के नौजवानों में इनकी मकबूलियत में बेहद इजाफा होता जा रहा है। आज वो मोहम्मद यासीन बॉक्सर और अमान साबरी के हमरा मालापल्ली पहुंचे तो नौजवानों की जानिब से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उन्हें जबरदस्त तहनीत पेश की गई। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने नौजवानों को तलकीन की कि वो अपना वक्त गैर जरूरी मशागिल में ज़ाया न करें, बल्कि तालीम और खेलों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें और जिस शोबे से आपका ताल्लुक है उसमें कामिल बनने की मुकम्मल कोशिश करते रहें। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने कहा कि नौजवान बुरी लतों से कतई दूर रहें और अपने जहन और जिस्म को मजबूत बनाने और माशरे में नाम कमाने की फिक्र करें। मैं मालापल्ली के जो लड़के मोहम्मद ये लोग का मतलब जो मुझे हौसला अफजाई की है, मैं इनको भी एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब अपना नॉर्मल टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना करके किसी जो अपने जो कर रहे हैं तो मतलब अपना किसी भी फील्ड में हो उसको ज़्यादा से अपनी जस्तजू से करें, खासकर जैसे और स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा आगे आएँ और अपनी सेहत का जो फिटनेस वगैरह का ख्याल रखें। आज मालापल्ली में मोहम्मद हुसामुद्दीन की गुलपोशी बकसरत की गई है। माशाल्लाह हमें फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं, क्योंकि इन्होंने शहरी सतह पर बल्कि हमारे ऑल इंडिया लेवल पर हमारा नाम रोशन किया है। ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेकर इन्होंने अपनी मेहनत और जुस्तजू से आगे बढ़कर हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया। वनी मंडल के मौजे हुमनापुर में सुर्खी की वारदात। सारिकीन ने मुखफिल मकान में खुफल शिकनी की और सुर्खे का इर्तिकाब किया। इस मकान के मकीन त्यौहार के सिलसिले में मिलने के लिए अपने अजीजों के पास गए हुए थे। वापसी पर इस चोरी का इंकशाफ हुआ। इत्तला पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। वर्नी मंडल के मौजे हमनापुर में चोरों ने एक मुखफिल मकान की खुफल शिकनी करते हुए चोरी का इर्तिकाब किया। तफसीलात के मुताबिक मौजी हेडमास्टर कृष्णा मूर्ति अपने मकान को मुखफिल करके दिवाली त्यौहार मनाने और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने की गर्ज से निजामाबाद पहुंचे थे। हाल ही में इनके बेटे की भी शादी हुई थी और उसका ससुराल भी निजामाबाद का ही है, लिहाजा तमाम अजीजों से मिलने और त्यौहार मनाने की गर्ज से ये खानदान निजामाबाद पहुंचा और अपने मकान को मुखफिल कर दिया। सारिकीन ने इस मकान को मुखफिल पाया और खुफल शिकनी करते हुए अंदर दाखिल हुए
और मकान में मौजूद अलमारी को तोड़कर उसमें मौजूद 20 तोले तलाई ज़ेवरात और 40,000 रुपए नकद का सुरखा कर लिया। सुबह ये लोग वापस आए तो चोरी का इंकशाफ हुआ। इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। आरटीसी मुलाजमीन का अफराद खानदान और दीगर जमातों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना, मुतालिबात को तस्लीम करने और मसले की यकसुई करने का मुतालबा, बसूरत दिगर बस का पहिया जाम कर देने का इंतबा। मुलाजमीन ने हुकूमत की मनमानी और हरदर्मी की जबरदस्त मजम्मत की। आरटीसी मुलाजमीन और इनके अफराद खानदान ने आज जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए नारे लगाए कि अब बस का पहिया चलने नहीं दिया जाएगा। परजवानी में उन्होंने जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। आरटीसी मुलाजमीन ने अपने सख्त मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत आरटीसी शोबे को ख़त्म कर देने की कोशिश कर रही है, जिससे हज़ारों खानदानों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ज़रूरत थी कि हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के साथ ठोस बातचीत का रवैया इख्तियार करती और मसले की यकसुई की राहें तलाश करती, लेकिन हुकूमत ने मनमानी और हरदर्मी का रवैया इख्तियार किया है और जाबिराना अंदाज में अपने मनमानी फैसले मुसल्लत करने की कोशिश की है, जो कि जमहूरी और दस्तूरी अक़दार के इंतहाई मुनाफी है। आरटीसी मुलाजमीन खसारे की मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर आयद कर रहे हैं और कहा कि अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए नुकसानात का जिम्मेदार हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन को करार दे रही है। आरटीसी मुलाजमीन का कहना है कि अगर आरटीसी अपनी ज़ाती बसों को इस्तेमाल करेगा तो खसारा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बारिश और हवाओं से फसलों को भारी नुकसान, तबाह किसानों को माली इमदाद फराहम की जाए और किसानों को अजनास की बेहतरीन कीमतें फराहम की जाए। 1 लाख रुपए कर्ज माफी का ऐलान किया जाए, CPIM का मुतालबा। एडपल्ली में CPIM कायदीन ने तहसीलदार को मुतालबाती मकतूब पेश किया। एडपल्ली में CPIM के वफद ने मुकामी तहसीलदार को एक मुतालबाती मकतूब पेश करते हुए मुतालबा किया कि बारिश और हवाओं से नुकसान का शिकार होने वाले किसानों को हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा किया जाए। CPIM के कायद ने कहा कि हालिया अरसे में होने वाली तेज रफ्तार बारिश और तेज हवाओं ने फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और खड़ी हुई फसलें बिल्कुल सो चुकी हैं। देखते ही देखते भारी आमदनी का ख्वाब देखने वाले किसानों के ख्वाब उलट साबित हुए हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। CPIM कायद ने मुतालबा किया कि इन नुकसानात का जायजा लेकर तखमीना तैयार किया जाए और किसानों के इस नुकसान की तलाफी के लिए फौरी मुआवजा अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की इमदाद के बुलंदबान दावे करती है मगर अमली इक़दाम का फुकदान है। CPIM कायद ने कहा कि किसानों के 1 लाख खर्चाजात की अब तक भी माफ़ी नहीं दी गई है। फिलफौर इन खर्चाजात की माफ़ी का ऐलान किया जाए। उन्होंने मुनासिब कीमतें फराहम करते हुए अजनास की खरीदी करने का भी मुतालबा किया। MRO గారికి వినతి పత్రం అఖిలభారత రైతు సంఘ తరఫు నుంచి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్య విషయం ఏంటంటే అకాల వర్షాలతోటి గాలి వానలతోటి వరి పైర్లు పడిపోయి అట్లాగే రైతులకు నష్టం జరిగింది. ఆ వరి పైర్లు ఏదైతే పడిపోయిందో దానికి మొలకచ్చి నల్ల ఎత్తుగా తయారవుతున్నది. అట్లా రైతు నష్టపోతున్నాడు. మేము ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, దళారులు తక్కువ ధరకు అడ్లు కొనుగోలు ఈ అదను చూసి తక్కువ ధర కొనుగోలు చేస్తున్నది. అదే ప్రభుత్వము ఏదైతే రైతులకు మద్దతు ధర ఇస్తామంటున్నదో, మేము కాటలు ఏర్పాటు చేసినామంటున్నదో అదే 3 కిలోల తరుగు తీసుకొని తక్షణం రైతుల దగ్గర కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నాం। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं।
सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029291। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर बाग़-ए-अमान नामपल्ली में तस्वीरी नुमाइश। इस नुमाइश में गांधी जी की बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीर नुमाइश के लिए रखी गई हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अबुल कलाम ओरिएंटल रिसर्च सेंटर पब्लिक गार्डन नामपल्ली में बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के पेश नज़र इनकी तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नुमाइश में गांधी जी की जद्दोजहद आज़ादी की 200 से ज्यादा तस्वीरों को नुमाइश के लिए रखा गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस नुमाइश का जायजा लिया और गांधी जी की तस्वीरों के कलेक्शन की जबरदस्त सताइश की। इस मौके पर अहमद अली खान, डायरेक्टर व सेक्रेटरी रिसर्च सेंटर ने कलीदी खुतबा दिया। नुमाइश का एहतमाम 28 अक्टूबर था 8 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसके औकात नुमाइश सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे तक रहेंगे। इस प्रोग्राम के दीगर मेहमानों में रुकन वक्फ बोर्ड तैयबा आफंदी, सदर कमेटी प्रोफेसर अशरफ रफी, गुलाम यज़दानी, प्रोफेसर यसे शुकुर और दीगर शामिल थे। अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट पर जो है ख़ास तौर से गांधी जी के जो फ़ोटोज़ का एग्जीबिशन रखा गया, उसके लिए यहाँ के सेक्रेटरी अहमद अली साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज गांधी जी के जो फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाए गए वो भी काबिल तारीफ़ है। एक से एक फ़ोटो है। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो हिस्सा लिया था और जो सत्याग्रह किए थे, जो सारे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया था, उनके तमाम मुकम्मिल फ़ोटोज़ यहाँ मौजूद है। तकरीबन 200 के करीब यहाँ पर फ़ोटोज़ है, जिसे यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए 3-4 दिन के लिए यहाँ पर रखा गया है। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ। चोरी की एक बड़ी वारदात की कामयाब तहकीकात। पुलिस ने तेज रफ्तार तहकीकात करते हुए अंदरून एक हफ्ता चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया और पुलिस की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर तेज रफ्तार तहकीकात के जरिए बोयनपल्ली में अंजाम दी गई चोरी की वारदात में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तेज रफ्तार तहकीकात की। CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर इन 4 मुलजिमीन को पकड़कर पूछताछ की गई और इनके इकरार के बाद मसरूका अशिया को बरामद कर लिया गया। उन्होंने निकाबपोश मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से एक बहुत सेंसेशनल डेढ़ HB 1 वीक के अंदर डिटेक्ट हुआ और इस ग्रेव हाउस ब्रेक में पूरे 4 अक्यूज्ड सभी को अरेस्ट किया गया और एंटायर प्रॉपर्टी इंटैक्ट उसका रिकवरी हुआ। इसमें जो 4 लोग अक्यूज्ड हैं वो रिकवर हुआ, उसमें लगभग 2 kg ऑफ गोल्ड आर्टिकल, 6.5 kg ऑफ सिल्वर आर्टिकल, एक मारुति वैगन आर कार और 4 मोबाइल फोन्स का रिकवरी हुआ। दरगाह हज़रत इमाम अली क़ादरी की उर्स तक़ारीब। वक्फ बोर्ड की जानिब से बदतरीन बदनज़मी का मुज़ाहरा। बराए नाम इंतजामात की वजह से ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को शदीद मुश्किलात का सामना। साबिक़ मुतवल्ली को बहाल करने का मुतालबा। ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को इंतजामात की इजाज़त नहीं दी गई, एक अक़ीदतमंद का इल्ज़ाम।
बालापुर में वाक़ दरगाह हजरत इमाम अली शाह कादरी की उर्स तकारीब में वक्फ बोर्ड की जानिब से इंतजामात में लापरवाही और बदनज़मी पर ज़ायरीन ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। कुछ अर्सा कबल लैंड ग्राबर्स की जानिब से अराजियों पर कब्जों की कोशिशों के बाद वक्फ बोर्ड ने इस दरगाह के इंतजामात को अपने हाथ में ले लिया था और उस तकरीब के इंतजामात की जिम्मेदारी भी वक्फ बोर्ड ने कबूल कर ली थी। लेकिन उर्स के मौके पर वक्फ बोर्ड की जानिब से इंतजामात के नाम पर बराए नाम काम अंजाम दिया गया। बिलखसूस खाने के नज़्म में कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि इस दरगाह पर 500 किलोमीटर दूर तक के भी अकीदतमंद व ज़ायरीन दरगाह को आते हैं, लेकिन बेशतर ज़ायरीन को भूख व प्यास का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वजू खाने और तारत खानों का भी मुनासिब नज़्म नहीं किया गया। करीमनगर से आने वाले अकीदतमंद मोहम्मद जमीलुद्दीन ने नाकिस इंतजामात की तफसीला से आगाह करते हुए मजीद कहा कि वक्फ बोर्ड ने न तो खुद इंतजामात किए हैं और न ही इनको इंतजामात करने की इजाज़त फराहम की है, जिसकी वजह से ज़ायरीन व अकीदतमंदों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साहिब दरगाह के पोतरे ने बताया कि कबल अज़ इंतजामात इनके ख़ानदान की जानिब से किए जाते थे, लेकिन लैंड ग्राबर्स के बहाने वक्फ बोर्ड ने इंतजामात को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन इंतजामात में कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी वक्फ बोर्ड का कोई जिम्मेदार अहदेदार दरगाह में मौजूद नहीं है। उन्होंने मुतवल्ली की बहाली का भी मुतालबा किया। मेरे साथ में करीमनगर से कसीर तादाद में बारगाह हजरत सैयद इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन व मुतखिदीन यहाँ पर मौजूद हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि जो वक्फ बोर्ड को हिदायत थी वक्फ ट्रिब्यूनल की या कोर्ट की कि वो लोग दोनों दिन यानी कि 26 और 27 की तारीख को संदल व उर्स हजरत सैयद इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मनाएं, वक्फ बोर्ड का फेलियर है और यहाँ के जो वक्फ के लोग यहाँ मौजूद रहना था वो कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हम कल भी देखे हैं यहाँ पर संदल के मौके पे कि सिर्फ एक टाइम का खाना खिलाए और चले गए। ना बारगाह में आपको तहरत खाने की कोई सहूलत है, ना यहाँ पे कोई शामियाने बड़े पैमाने पे डाले गए। सिर्फ एक छोटा सा मंडवा जैसा टेंट डालकर जो है उसी में कुछ लोगों को खाना मिला, कुछ लोगों को खाना नहीं मिला। ना यहाँ पर वज़ू खाने की सहूलत है, ना तहरत खाने की सहूलत है, ना साफ़ सफाई है। हज़रत इमाम अली शाह कादरी का औलाद पोतरा हूँ। मेरे दादा परदादा यहाँ पर अच्छे तरीके से उर्स का इंतज़ाम वो करते थे, लेकिन कुछ वक्फे से लैंड ग्राबर्स के मुदाखलत के बाद यहाँ पर के इंतज़ाम बिगड़ गए हैं और यहाँ पर जो है उर्स वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रहा है जो नाकाफ़ी है। मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करूँगा कि उर्स के इंतज़ाम फिर हमारे हाथ में दे दें और हम लोग को इजाज़त दें उर्स करने की। हम अपनी ज़मीन में अपने ही घर में खाना नहीं बना सक रहे हैं, हम अपने ही घर में कि अपने मेहमानों को खाना नहीं खिला सक रहे हैं। हमारे पास 500 किलोमीटर से ज़ायरीन आते हैं और वो ज़ायरीन परेशान हैं। यहाँ आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। गोदावरी में पानी के बहाव में तेजी, पानी की आमद का सिलसिला इंतहाई तेज रफ्तार। जिला कलेक्टर ने नदी की सूरत हाल का जायजा लिया, अहदेदारों और आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की तायद में कलेक्ट्रेट पर कुल जमाती अपोजिशन जमातों का धरना। मसाइल की पूरी यकसुई का मुतालबा। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि हुकूमत की खामोशी अवामी जिंदगियां जाया हो रही हैं। बालापल्ली में नौजवान बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन का वालिहाना इस्तकबाल। नौजवान बॉक्सर ने नौजवानों को बुरी लतों से दूर रहने का मशवरा दिया। कहा कि तालीम और खेल में मुकाम पैदा करें। महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश। हैदराबाद में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। 200 से ज्यादा गांधी जी की तस्वीरें नुमाइश में पेश की गयी। नुमाइश का वज़ीर दाखिला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।